गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार आप सभी का परीक्षावाणी चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। मस्त रहें, भोले बाबा आपकी कृपा को पूरी करें, आपकी इच्छा को पूरी करें। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, अगर पढ़ाई लिखाई की बातें करें तो पढ़ाई लिखाई में हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में एनालॉजी का टाइप पढ़ा रहा था। एनालॉजी में हम लोगों ने संख्या सदृशता या अंक सदृशता को कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टाइप रहेगा टाइप 2 रहेगा। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे अक्षर की सदृशता और तीसरा टाइप हमारा रहेगा शब्द की सदृशता। तो आज हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है? अक्षर सदृशता। अगर आप अक्षर सदृशता क्या होती है अगर इसको जानना है तो अक्षर सदृशता जो है क्या होता है, इस पे आपको कुछ अक्षर दे दिया जाएगा और अक्षरों को आपको व्यवस्थित क्रम में रखकर आपको तीसरे से चौथे के बारे में आपको पता करना होगा। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अक्षर सदृशता के अंतर्गत दो अक्षर या दो से अधिक समूह दिए जाते हैं जिसके बीच किसी न किसी का प्रकार का संबंध होता है। जो मैंने अभी बताया कि आपको दो अक्षर समूह दिए जाएंगे जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध होगा। उन संबंधों के बारे में आपको संबंध को लेकर तीसरे से चौथे के बारे में आपको बताना पड़ेगा। वो चौथा आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको ऑप्शन द्वारा दिया जाएगा। उसी प्रकार के संबंध प्रश्न दिए जाते हैं और परीक्षार्थी से तीसरे अक्षर की सादृश्यता देकर चौथे अक्षर की सादृश्यता पूछा जाता है, जो विकल्प के माध्यम से आप आंसर करेंगे। इसी में हमारा ए टाइप रहेगा। टाइप 2 में ए टाइप रहेगा। ए टाइप में क्या है? अक्षर की स्थिति घटते एवं बढ़ते क्रम में। इस टाइप को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें मैंने आपको अक्षरों को याद कराया था। अक्षर में कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों को अपनी अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। उसको मैं आप लोगों को सिफ्लोरक्स के माध्यम से बताया था। सिफ्लोरक्स ये एक ट्रिक है। सिफ्लोरक्स ये कफ सिरप भी आता है खांसी का। इस सिफ्लोरक्स के माध्यम से आप जो है 26 अक्षर ज्ञात करने में सक्षम हो गए थे। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 और एक्स की 24। इस सिफ्लोरक्स के माध्यम से यानी कि 8 अक्षरों के माध्यम से आप 26 अक्षर को वहां पे ज्ञात कर पा रहे थे। ये 3 के गुणनखंड में चलता है। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18, 21 और 24। आपको सिफ्लोरक्स के अलावा एक और ट्रिक बताई थी, इजोटी। क्या था? इजोटी। ये 5-5 की गुणक में चलती है। किसमें? 5-5 की। 5, 10, 15, 20 और 25। ये 5 के गुणनखंड में चलती है, ये 3 के गुणनखंड में चलती है। इन दोनों की सहायता को लेकर आप 26 अक्षर याद किए थे, तो इन्हीं का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर याद नहीं है उनकी प्लेस वैल्यू तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। इनके माध्यम से आप 26 अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब आते हैं सवालों तरफ। अगर बढ़ते हैं तो सवाल में पहला सवाल है आपका, देखिए जरा। पहला सवाल क्या कहता है? दिया है AYRRJC अनुपाते CATTLE समानुपाते NCPDCAR अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ये आपका सवाल है। आपको ये बताना है NCPDCAR को क्या लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे क्या लिखा गया है। ए, इसको समझा रहा हूं मैं आपको। देखिएगा यहाँ पे AYRRJC को क्या लिख सकता है? CATTLE। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वाई की 25 होती है। आर की 18 होती है। आर की 18 होती है। जे की 10 होती है। सी की 3 होती है।
सी की 3 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, टी की 20 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है। ये इनकी हो गई क्या, प्लेस वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अक्षरों में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। जब आपको, यानी कि यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये क्या होता है, राइट हैंड होता है। जब आप किसी कंटेंट को अपने सामने से देखते हैं, जो आपका बायां होता है वही उस कंटेंट का बायां होता है, जो आपका दायां होता है वही उस कंटेंट का क्या होता है, दायां होता है। तो यहाँ पे जो मैंने अक्षर लिखूंगा, यानी यहाँ पर जैसे लिखा गया वाई, और आपको पूछा गया है ए के बारे में, ये आपके पूछा गया है आपके ए के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब आप लेफ्ट साइड से जब राइट साइड चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से उस प्लेस वैल्यू को घटाना पड़ेगा जिसके बारे में आपको पता करना है। अब यहाँ पे क्या है, y लिखा है, इसको जब 27 से घटाएंगे, 27 में कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और 2 के यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू हो, 1 दिया है। ऐसे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे भी कितना, +2 का अंतर चल रहा है, डिफरेंस। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी +2, 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 2, 10, 12, अब 3, 5। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी अक्षरों में +2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें भी NCPDCAR में भी +2 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर वहाँ से प्राप्त होगा। आइए निकालते हैं। उसके लिए क्या दे रखा है, NCPDCAR, ये आपको दे रखा है। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। C की क्या प्लेस वैल्यू होती है, 3 होती है। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। D की क्या होती है, 4 होती है। C की 3 होती है। A की 1 होती है। R की 18 होती है। ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे जब +2 ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे भी आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। तो 14 2 16 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 4 2 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 18 + 2 20 हो जाएगा। अब 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, P की होती है। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, E की होती है। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, R की होती है। 6 किसकी होती है, F की होती है। 5 किसकी होती है, E की होती है। 3 किसकी होती है, C की होती है। 20 किसकी होती है, T की होती है। यानी कि जो आप NCPDCAR को क्या लिख पाएंगे, परफेक्ट लिख पाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, फिर से दोबारा देखें। आइए दूसरे सवाल पे अगर चर्चा करते हैं तो उस पर बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं ताकि मुझको जगह मिल जाए उसको सॉल्व करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ड्राइव दे रखा है, DRIVE। ड्राइव को क्या लिख रहा है, ETIZ लिख रहा है। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। आई की क्या होती है, 9 होती है। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ई की क्या होती है, 5 होती है। टी की 20 होती है। आई की 9 होती है। और जेड की क्या होती है, 26 होती है। जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, विचार करिए अपने मन में। यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। 4 से 5 तरफ बढ़ने के लिए आपको 1 का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि 1 ऐड करना पड़ेगा 4 में, तब आपको क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे +1 का ऐड करिए। यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है।
+2 ऐड करना पड़ेगा, तब आप 20 के पास पहुंच जाएंगे 18 में। करेक्ट। यहां पे दिया है क्या, यहां पे I नहीं है, ये यहां पे L है। यहां पे क्या है, L है। तो L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। अब देखिए यहां पे 9 दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, यानी कि +3 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा। यहां पर दे रखा है आपको 21 और यहां पर दे रखा है आपको 26 दे रखा है। 21 में जब आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 26 प्राप्त हो जाएगा। और यहां पे क्या दे रखा है आपको, ई दे रखा है 5 में जब आप कितना जोड़ेंगे, प्लस का 5 करेंगे तब आपको 10 यहां प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप यहां पे देख रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5 की आपकी यहां पे सीरीज बन रही है। तो सेम यहां पे भी क्या करेंगे, बी में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, अब 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, और 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 10 प्राप्त हो जाएगा। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, और 21 में जब आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। यम की प्लेस वैल्यू होती है 13, और 13 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 18 प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की होती है, ये किसकी होती है, 7 किसकी होती है, जी की होती है, 10 किसकी होती है, जे की होती है, और 25 किसकी होती है, वाई की होती है, 18 किसकी होती है, आर की होती है। यानी कि सी जी जे वाई आर जिस ऑप्शन में मैच कर रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आइए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल नोट करिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है आपको YWUS अनुपाते QOM के समानुपाते ZXVT आपको दे रखा है। फिर आपको क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शनों के सहायता से आपको चौथे अक्षर के बारे में आपको बताना है, यानी कि चौथे सदृशता क्या होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ इन दोनों में पहली सदृशता और दूसरी सदृशता को जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इनमें क्या होगा, रिलेशन अवश्य होगा। वही रिलेशन तीसरे और चौथे के साथ भी होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है इनमें। दिया क्या दिया है आपको, दे रखा है, यहां आप समझिएगा, दे रखा है YWUS और दे रखा QOMS। Y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23 होती है। U की प्लेस वैल्यू 21 होती है और S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 17 होती है। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। अगर आप इनको देखें 25 और 17 में अगर कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, 25 और 17 के बीच में कुछ रिलेशन ऐसा बन रहा है क्या जो आपको यहां पे फायदेमंद कर जाए। 25 में जब आप 8 घटाएंगे, 25 में जब आप 8 घटाएंगे
तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? 17 प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार 23 में जब 8 घटाएंगे तब आपको क्या प्राप्त होने वाला है? 15 प्राप्त होने वाला है। 21 में 8 जब घटाएंगे तो 13 प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पे यस नहीं है बच्चों, यहाँ पे के है। यहाँ पे क्या है? के है। अब के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। अब 19 में जब 11 घटाएंगे तब आपको यानी कि 8 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? 11 प्राप्त होने वाला है। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों समूहों में 8 घटाने से आपका काम बन रहा है, तो वही आपका तीसरे और चौथे पे भी होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैं केवल टाइप वाइज ही पढ़ाता हूँ। सभी टाइप जब पढ़ा दूंगा तो एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा सभी टाइपों की, तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? जेड एक्स वी टी दे रखा है। अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26 होती है। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 23 होती है। 23 किसको? डब्ल्यू की होती है, ये होती है 24 होती है। वी किसकी होती है? 22 होती है। और टी किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 20 की होती है। अब इसमें 8 घटाना है, इसमें भी 8 घटाना है, इसमें भी 8 घटाना है और इसमें भी 8 घटाना है। सभी में क्या करना है? 8 घटाना है। अब आप आ जाइए ऑप्शन पे। अब आप आ जाइए ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जब इसमें आप घटाएंगे 16 में से जब 8 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? पी किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 16 की। यहाँ पे किसकी होती है? 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 12। अब 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आर की होती है। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की होती है। 14 किसकी होती है? एन की होती है। और 12 किसकी होती है? एल की होती है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है RPNL, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहले और दूसरे में 8 घटाने से जो संबंध बन रहा था वही और तीसरे और चौथे में भी होगा। तो तीसरे और चौथे में जब आप घटाएंगे, 18 जब घटाएंगे तब आपका ये आपको रिलेशन मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टाइप बी में। टाइप 2 का ही टाइप बी है। इस पे देखते हैं इस पे कैसे सवाल आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? पहले में घटते और बढ़ते क्रम देख लिए थे। अब यहाँ का दोनों का मिश्र रूप होगा। एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं। आइए, दे रखा है आपको माउस। माउस को क्या लिखा जाता है? KPSTC लिखा जाता है। तो इसी प्रकार आपको पूछा है लाइट को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे लिखा है क्या? माउस। माउस को क्या लिख रहा है? KPSTC। ये सवाल बहुत सरल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बार कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बार सदृशता में भी पढ़ना है और एक बार कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में शुरुआत इसलिए किया था ताकि आपको एनालॉजी समझ में आए। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13 होती है। ओ की क्या होती है? 15 होती है। यू की क्या होती है? 21 होती है। एस की क्या होती है? 19 होती है। ई की क्या होती है? 5 होती है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। पी की क्या होती है? 16 होती है। एस की क्या होती है? 19 होती है। टी की क्या होती है? 20 होती है। सी की क्या होती है? 3 होती है। अब यहाँ पे बताइए 13 में 11 माइनस का एक बार 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है 15। अब 15 में जब एक जाएंगे 16, तो यहाँ पे एक बार क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है 21, यहाँ पे दे रखा है 19, यानी कि 21 में जब आप 2 घटाएंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 19 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि -2 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? 19
19 में जब आप ये एक जोड़ेंगे तब आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एक बार +1 करना है। यहाँ पे देख क्या दे रखा है 5, यहाँ पे क्या दे रखा है 3। अब 5 में जब 3 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, और 2 किसका होगा, -2। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि एक बार -2, एक बार +1, एक बार -2, एक बार +1, एक बार -2, ये आपकी सीरीज बनने वाली है, ये आपकी सीरीज है। इसी प्रकार आपको बताना है लाइट को आप क्या लिख पाएंगे, तो लाइट को जब आप लिखेंगे क्या, सीरीज आपकी क्या बन रही है, -2 +1, इसको मिटा देते हैं, आपको याद रहेगा -2 +1 करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये है लाइट, LIGHT। यल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, I की 9 होती है, G की 7 होती है, H की 8 होती है और T की 20 होती है। एक बार आपको क्या करना है, माइनस का 2 करना है। माइनस का जब आप 2 करेंगे, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 2, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 2, यहीं घटा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, जिसमें 10 10 यहाँ पे क्या होती है, जे की प्लेस वैल्यूज, ये भी 10 किसकी होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है। 5 किसकी होती है, ई की होती है। 9 किसकी होती है, आई की होती है। 9 किसकी होती है, आई की होती है। और 18 किसकी होती है, आर की होती है। यानी कि JEIR आपका ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी सीरीज पढ़ रही थी -2 +1 की, वो यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है किसको, JEIR को। ऑप्शन नंबर बी पे वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए टाइप सी पे चलते हैं। टाइप सी क्या कह रहा है, अक्षरों के स्थान परिवर्तन पर आधारित। इस पे क्या होगा, इसको थोड़ा समझिएगा। इस पे आपको एक अक्षर दे दिया जाएगा और उन अक्षरों में ही स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं मैथ में, इकाई का अंक दहाई में चला गया, दहाई का अंक सैकड़ा में चला गया, सैकड़ा का अंक हजार में चला गया, वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। जो इकाई, इसको मान लो तो हम, अगर मान लो मैं इसको इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई का अंक इकाई में, इकाई का अंक दहाई में चला जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पे स्थान परिवर्तन करना है। अब दे रखा है AEIOU, ये आपको दे रखा है। और AEIOU हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इन स्वरों को क्या लिखा जाता है, AEIOU, ये यहाँ पे क्या है, यू है। तो कहाँ से शुरुआत किया, लास्ट से शुरुआत कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू पहले ले लिया है, फिर ओ है, फिर आई है, ई है, ए है। तो इसी प्रकार आपको बताना था IJKLM को क्या लिखा जाए, तो क्या लिखा जाएगा, तो आप लास्ट से शुरुआत कीजिए। यम हो जाएगा, यल हो जाएगा, के हो जाएगा, JI। आप सबका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया होगा समझ में। यहाँ पे देखिए BJCI ये दे रखा है, CXDW यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे B है, तो B यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसको इकाई दहाई मान लीजिए, तो दहाई का अंक इकाई में चला गया, इकाई का अंक दहाई में चला गया, तो B यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, यहाँ पहले स्थान पर है। तो आपका C दूसरे स्थान पे होना चाहिए। अगर देखा जाए तो C आपको दूसरे स्थान पे हो जाना चाहिए। तो C आपको दूसरे स्थान पर कहाँ मैच कर रहा है, मिल रहा है आपको A में मिल रहा है, B और D में मिल रहा है। C नंबर तो आपको वैसे भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V मिल रहा है, ये हो नहीं सकता। यक्स पहले होना, अब यक्स कहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो यक्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे मैच कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको लोगों की ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा। डी टाइप पे चलते हैं। एक हमारा और टाइप बचता है डी टाइप का, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए डी टाइप पे चलते हैं, विपरीत अक्षर के आधार पर। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, आपको इस पे क्या दे रखा है, पहला अक्षर और दूसरे अक्षर पे आपको एक ऐसा रिलेशन दिया गया होगा जिस पे क्या होंगे, अक्षर विपरीत होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अब बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। जी की क्या होती है, 7 होती है। ई की क्या होती है, 5 होती है। और के की क्या होती है, 11 होती है। आपको इसी आधार पर दे रखा है वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। टी की क्या होती है, 20 होती है। और वी की क्या होती है, 22
2 होती है, पी के क्या होती है 16 होती है। ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 25 है। अगर आप 27 में 25 घटाते हैं, क्या करते हैं 27 में 25 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 27 में से घटाते हुए चले आना है उनकी प्लेस वैल्यू, तब आपको एक फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एफ की क्या होती है 6 होती है, ई की क्या होती है 5 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है। अब 27 में जब आप एक घटाएंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 26, और 26 यहाँ पे किस में अक्षर होता है, आपको डी नंबर यहाँ पे मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ए सी ई अनुपात वी एक्स जेड समानुपात एफ एच जेड, जे लिखा हो गया, इस पे क्या क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है ए दे रखा है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ए सी ई, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की क्या होती है 3 होती है, और ई की क्या होती है 5 होती है। इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है वी दे रखा है, एक्स दे रखा है, जेड दे रखा है। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22 होती है, एक्स की 24 होती है, जेड की क्या होती है 26 होती है। अब 27 में आप क्या जोड़ें, 27 में अगर आप क्या घटाते हैं 5 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 22 प्राप्त हो जाएगा। 27 में अगर आप क्या घटा दें कि आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाए 24 प्राप्त हो जाए। चौबीस यहाँ पे क्या है 27 में एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 1, यानी कि 1 3 5 आपको घटाना है, तब आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 26। आपको क्या दे रखा है एफ एच जेड, इस पे आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए, एफ एच जेड में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही नंबर। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, एच की क्या होती है 8 होती है, जे की क्या होती है 10 होती है। 27 में जब आप 6 घटाएंगे तब आपको क्या प्लेस वैल्यू मिलेगी क्यों, अब क्यों किसका होता है, क्यों होता है आपका 17 का, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब ई टाइप में शब्दों के अर्थ के आधार पर। यहाँ पे क्या है डिलेट दे रखा है, कंट्रैक्ट दे रखा है, इनलार्ज दे रखा है। डिलेट का अर्थ क्या होता है, शब्द के अर्थ के आधार पर है, तो डिलेट का अर्थ होता है चौड़ा करना। इसका अर्थ क्या होता है चौड़ा करना। इसका अर्थ क्या होता है कम करना। इनलार्ज इसको क्या होता है बढ़ाना। तो आपको क्या करना घटाना है, तो घटाना क्या हो जाएगा श्रिंक। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अक्षर भी दिए रहेंगे, अंक भी दिए रहेंगे, उन दोनों को क्या करना है आपको मिश्रित करना है। यहां पर दे रखा है यफ, यफ का क्या दे रखा है 216 दे रखा है। यहां पर दे रखा है यल, यफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, और 6 में का अगर आप क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो आपको प्राप्त हो रहा है 216। ठीक, यहां पर दे रखा है आपको यल, यल की प्लेस वैल्यू होती है 12 होती है, और 12 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 1728 प्राप्त होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रस्ट में, RUST इसको क्या क्या लिखा जाता है 9687 लिखा जाता है। तो आपको निकालना है समानुपाते TSUR में क्या होगा, TSUR में क्या होगा। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर RUST को मैं लिखता हूं तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, S की क्या प्लेस वैल्यू होती है 19 होती है, T की क्या होती है 20 होती है। जब आप 27 में 18 घटाते हैं, 27 में जब आप 18 घटाते हैं तब आपको क्या प्राप्त हो रहा है 9 प्राप्त हो जाएगा। जब आप 27 में 21 घटाएंगे तब आपको क्या प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। जब आप 27 में 19 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। जब आप 27 में 20 घटाते हैं तब आपको 7 प्राप्त हो रहा है। यानी कि आपको क्या करना है
इस संख्या को 27 में से घटाते हुए चले आना है तो आपको यहाँ से जो आंसर दी गई होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, थोड़ा यहाँ पे लगा रहा हूँ, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, यहाँ पे देख लीजिए। यस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। इसमें जब 27 से आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। जब आप 27 में 19 घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। जब आप 27 में 21 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। और जब आप 27 में 18 घटाएंगे तब आपको 9 मिल जाएगा। तो जिसमें 7, 8, 6, 9 जिसमें होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक पढ़ते रहिए, सवाल लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।